अब बेटे क्वेश्चन नंबर 22 में फिगर दिया है, लाइन बनाया है बेटे। अगर माइनस क्यू प्लस क्यू और प्लस क्यू, such type of arrangement is known as quadrupole। कैसा पोल है बेटा? क्वाड्रापोल। और बेटे की पॉइंट बड़ा आसान है, बड़ी जल्दी समझ आ जाएगा, घबराइए। पी पॉइंट ले लिया, यहाँ से डिस्टेंस कितनी है? आर। मेरे बेटे बेटियां समझे, अगर इसको मैं ए मानूं तो यहाँ भी ए मानना पड़ेगा कि क्या बचेगा? आर माइनस ए। ये आपको इधर जोड़ेंगे कितना मिलेगा? आर प्लस ए। डिटरमाइन क्या निकालना है? डिटरमाइन क्या निकालना है? बोलो बेटे। पोटेंशियल consist your result with head due to the electric dipole and electric monopole independent upon potential। क्या निकालना बेटा? देखिए वो क्या निकालना है? डिपेंड्स अपॉन पोटेंशियल। क्वेश्चन देखो ध्यान से लिखा है। आप 10 डिपेंड्स ऑन पोटेंशियल ऑन आर, मतलब आपको दिखाना है पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है? आर पे डिपेंड करता है। तो चलिए प्रूव करना बेटे। अब पोटेंशियल का फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुका है बेटे। पोटेंशियल फॉर्मूला क्या पढ़ा है? इक्वल टू क्या? के क्यू अपान आर। अब मैं के क्यू अपान आर के फॉर्मूले पर रखूं तो पोटेंशियल के सबके लिए कॉमन है, बोलो जल्दी से। चलिए अब बेटे ध्यान रखना, प्लस क्यू लो। क्या लिया? प्लस क्यू कॉमन ले लिया तो चार्ज अपॉन डिस्टेंस कितना है? आर प्लस ए। माइनस क्यू है, माइनस क्यू हो जाएगा, माइनस 2 क्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस 2 क्यू। अब क्यू बाहर ले लोगे क्या क्या बचेगा? माइनस 2 बचेगा। तो डिस्टेंस कितनी बचेगी? आर। यहां से ये क्यू का कहां ले लिया? बाहर। यहाँ क्या इसका स्थान आएगा? 1। डिस्टेंस कितना लिया? आर माइनस ए। चार्ज अपॉन डिस्टेंस के, चार्ज अपॉन डिस्टेंस, चार्ज बाहर -2 अंदर डिस्टेंस आर, चार्ज बाहर डिस्टेंस आर माइनस ए अंदर। अब बेटिया सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आपके दरवाजे पर पहुंचेगा। क्या ले पहुंचेगा? मैं एक बार में लिखूंगा, दोबारा नहीं। आर प्लस ए आर माइनस ए। क्या दे रहा बेटे? एक कैंसिल हो जाएगा, आर माइनस ए -2 आर कैंसिल, आर प्लस ए आर माइनस ए माइनस का कैंसिल, आर माइनस ए। आफ्टर सॉल्विंग वी गेट, मेरी तरह आप लोग भी याद कर लें, 2a स्क्वायर अपॉन बेटे आर स्क्वायर माइनस क्या? ए स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब बेटे सब इसको मैंने क्या मान लिया? क्यू। क्या मान लिया? क्यू। अगर मैं क्यू मानूंगा तो बी इक्वल टू क्या? के ई क्यू अपान आर। क्या मिलेगा बेटा? आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आपका क्वेश्चन क्या है? शो करिए आर ग्रेटर है क्या? आर बाई इज ग्रेटर देन क्या बेटे? 1। तो बेटे अगर मैं ऐसा कंडीशन लगाया तो के ई क्यू, यहाँ आर और क्या हो जाएगा आपका? आर अपान ए करोगे ना तो आर ग्रेटर है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? नेगलेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ क्या बचेगा? आर का क्यू। तो बी इक्वल टू के ई क्यू अपान क्या बेटे? आर क्यू। तो बी प्रोपोर्शनल टू क्या मिला? आर क्यू। मैं एक टिप्स दे दूं, अब आप इसको पढ़ने के बाद एडिशनल कंपटीशन का सवाल है, एक टिप्स दे दूं। क्या देने चाह रहा हूं ध्यान सुनेंगे। मेरे पास स्पेस कम है लेकिन मैं यही लिखूंगा। अगर कोई सिंगल चार्ज है तो आर द्विध्रुवीय पोटेंशियल फॉर्मूला क्या मिलेगा? के ई क्यू अपान आर। ठीक, अभी आपने पढ़ा था एक्सियल रहेगा, केवल डायपोल से निकालेंगे, -q से
प्लस क्यू से निकालेंगे तब पोटेंशियल क्या मिला था, के ई पी अपान क्या आर स्क्वायर, अभी मैं डिराइव कर दिया था। और बेटे अगर कोएडा पोल है, कोएडा पोल मिल गया तब क्या मिलेगा, आर क्यूब। ये आपको मैं बहुत ऊंची चीज बताया। सिंगल चार्ज से क्यू बाई आर, डायपोल से पी अपान आर स्क्वायर, और डबल डायपोल हो जाएं तब बेटे क्या हो जाएगा, आर क्यूब। ये आप कंपटीशन का टॉपिक है, मैंने पहले कहा मैं भले आपको एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ, ये सब कंपटीशन में है बेटे। आपको पढ़ने से लग रहा है कितनी ईमानदारियों से कितनी मेहनत से लगाना है, राइट। लेकिन बड़े मस्त मस्त सवाल हैं। 23 बेटे आइए, क्वेश्चन बड़े सुंदर हैं, ध्यान से पढ़िएगा। इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन रिक्वायर्ड अ कैपेसिटर ऑफ 2 माइक्रोफैरड इन अ सर्किट across potential difference 1 किलोवोल्ट। एक टेक्नीशियन है बेटे, उस टेक्नीशियन के पास क्या है, 2 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है और वह बेटे 1 किलोवोल्ट से कनेक्टेड है। 2 माइक्रोफैरड का है, 1 किलोवोल्ट से कनेक्टेड है। A large number of n capacitor are available to him, each can withstand a potential difference not more than 400 वोल्ट। उसके पास क्या है बेटे, लार्ज नंबर ऑफ क्या हैं, बोलिए, कैपेसिटर हैं, लेकिन उनकी वैल्यू कितनी है, 1 की है। उसको बनाना है 2 माइक्रोफैरड के, लेकिन उसके दुकान में कितने माइक्रोफैरड के हैं, 1 के हैं। बोलो यार, जो कितना सह सकते हैं बेटे, 400 वोल्ट से ज़्यादा नहीं सह सकते हैं। सजेस्ट करिए वह कैसा अरेंजमेंट कर दे कि वह 2 माइक्रोफैरड बना ले। कितना सुंदर क्वेश्चन है। एक दुकानदार को 2 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर बनाना है, लेकिन उसके दुकान में 1 माइक्रोफैरड के हैं। वह कैसे उनकी अरेंजमेंट व्यवस्था कर दे कि वह बेटे कितना बन जाए, 2। चलिए आप हम लोग बात करें कैसे किया जाए। तो अब सोचिए बेटे कैसे बनाना है। क्वेश्चन बड़ा सुंदर है। अब मान लेते हैं उसने कैपेसिटर ले लिया, पता नहीं है बेटे, पता नहीं है एन कैपेसिटर है। कितनी कैपेसिटर है, एन दिखाई दे, एन कैपेसिटर हैं। ऐसे फिर एन ले लिया और रोज ले लिया बेटे, डॉटेड कर दिया। अब इसमें लगा दिया बेटे 1 किलोवोल्ट। अब ध्यान देना है, 400 वोल्टेज सह सकते हैं। अगर ये पैरेलल में कनेक्टेड हैं बेटे, अगर ये पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो वोल्टेज क्या होगा, बोलो, सेम होगा। तो मान लेते हैं 400 वोल्टेज सह लिया, बोलिए। लेकिन 400 वोल्टेज तो है, लेकिन इक्विवेलेंट कितना है, 1 kV। तो बेटे अगर मैंने 400 के सपोज करते हैं एन कैपेसिटर लगाए जो सह सकते हैं। एक कैपेसिटर 1 माइक्रोफैरड का है, एक कैपेसिटर 1 माइक्रोफैरड का है, 4 वोल्ट सह सकता है, 400 वोल्ट सह सकता है। तो एक कैपेसिटर मान लेंगे, एक कैपेसिटर की संख्या मान लेंगे। क्यों? क्योंकि एक कैपेसिटर 400 वोल्ट सह सकता है, एक कैपेसिटर 400 वोल्ट सह सकता है। तो एक कैपेसिटर 400 सह, उनकी नंबर कितने कैपेसिटर के, एन। कुल अगर मल्टीप्लाई करेंगे 1000 वोल्ट से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। क्वेश्चन समझो, ये 400 बता रहा है कैपेसिटर की वैल्यू है, तो 400 इंटू एन इतना, तो कितने कैपेसिटर निकलेंगे,
एक कैपेसिटर 400 वोल्ट, तो कैपेसिटर की संख्याओं को अगर 400 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना वोल्ट निकलना चाहिए? 1000। तो बेटे हमारे कितना 400 डिवाइड करेंगे तो 2.5 कैपेसिटर होंगे, और 2.5 मतलब 2.5 कैपेसिटर कहीं लगेगा नहीं, तो मैक्सिमम आप मान लो कितने कैपेसिटर लगे? 3। मेरी बात ध्यान सुनो, मैं क्या कहा। एक कैपेसिटर 400 वोल्ट सह सकता है, तो मैं सपोज किया 400 वोल्ट के सहने वाले कैपेसिटरों की संख्या कितना लें, n से मल्टीप्लाई करें तो 1000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 400 को n से मल्टीप्लाई करें तो 1000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो कितने कैपेसिटर लगाया? 3। और 3 और 1 किस में है बेटे? बोलो, सीरीज में। तो 1/CS इक्वल टू 1/1 1/1 1/1 3/, क्या मिलेगा? 1। तो क्या मिलेगा? 1/3। इनकी वैल्यू कितनी मिलेगी? 1/3। इसका मतलब है कि जो इक्विवेलेंट कैपेसिटर चाहिए, इक्विवेलेंट कैपेसिटर चाहिए, तो एक रो में कितना कैपेसिटर लगाया? 1/3। एक में कितना लगाया? 1/3। और उनकी संख्याएं कितना मान लें? m। एक रो में 1/3। तो ऐसे कितनी रो बनाएं, ऐसे कितनी रो बनाएं इक्विवेलेंट कितना हो जाए? 2। तो m इक्वल टू कितना है बेटे? 6 रो बनी। एक रो में 3, एक रो में 3, एक रो में 3 ना, सॉरी क्या बोल दिया, एक रो में ना या इस रो में कितनी है? 3। और रो में रो कितनी बनेगी? 6। तो 6 3 कितना हो जाएगा? 18। अब आपको 6 बन जाएंगे, 6 बन। अब हम लोग इसको थोड़ा सा गंभीरता समझ जाएं, फिर एक बार रिपीट कर लें। हमें 2 माइक्रोफैराड बनाने थे, इतना बोर्ड लगाया, कुछ नहीं पता था टेक्नीशियन को। टेक्नीशियन को पता है 400 वोल्ट का एक कैपेसिटर है, तो कितने कैपेसिटर लें? इनटू n इक्वल टू 1000, संख्या कितनी आई? 3। अब उसके 3 कैपेसिटर लगाएगा, तो एक रो में 3 लगाया तो वैल्यू कितनी आई? तो एक रो की वैल्यू बेटा, एक रो की वैल्यू कितनी आई? 1/3 1/3 1/3। कुल कितनी बनानी है? कुल कितनी बनानी है? कै रो बनानी है? 6। तो अब बेटे 6 बनाना है आपको, 6। तो आइए निकालें, एक रो में एक रो की वैल्यू 1/3, ऐसे कै रो बने? तो कुल वैल्यू कितनी आई? 2 माइक्रोफैराड आ गई। यही मेरा उद्देश्य था टेक्नीशियन का। नेट इक्विवेलेंट कैपेसिटर्स। समझ में आ गई बात? बढ़िया से समझ में आ गई? एक रो की वैल्यू कितनी है? 1/3 1/3 1/3। ऐसे हम अगर 6 रो बना दिए तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। 2 आ जाएगी ना? बोलो, ये आपका फिगर जो बन करके तैयार हो रहा है, मैं अब n मान लिया था बेटे। अब लास्ट में मैंने क्या किया, ये निकाला, आपको समझाया कि बेटे ऐसे मेरे पास 6 रोज होंगी, 6 रोज होंगी, इनकी वैल्यू 1 1 होगी। मैं 60 में लिख दिया, यहाँ बीच में 6 रो डालना है आपको। अब आपको ऐसे असेंबलिंग कर करके टेक्नीशियन अपना काम बनाएगा। समझ में आ गई वैल्यू? अब अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर बेटे लास्ट 24 सीबीएसई बोर्ड में आया क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को लेता हूं। क्वेश्चन है बेटा, व्हाट इज एरिया? व्हाट इज एरिया? एरिया बताइए। प्लेट की एरिया बताइए। थिकनेस पर डिपेंड नहीं करता, हम आपकी थ्योरी में पढ़ा चुके हैं। पहला प्लेट बना दिया, इस प्लेट की एरिया निकालना है। और क्या दिया है बेटे बोलो? इनकी डिस्टेंस 0.5 सेंटीमीटर,
मीटर बनाइए, 0.5 10 पावर क्या -2 मीटर। और क्या दिया है? वैल्यू सी कितना दिया है? 2 फैरेड ना। अब क्या चाहिए आपको? व्हाट इज एरिया। तो बेटे सी इक्वल टू क्या पढ़ा है? अब सालन 8 A/D। अब क्वेश्चन पढ़ते समय ध्यान रखना बेटे, क्या ध्यान देना है क्वेश्चन में कि पहला प्लेट एयर है कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब है? एयर है। क्या है? एयर है। तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर लो। सी डी इक्वल टू क्या? आप सालन 8A तो इक्वल टू क्या? सी डी अपान आप सालन 8। सी की वैल्यू क्या दिया बेटा? 2। इसकी वैल्यू कितना दिया? 0.5 10 पावर -2 आप सालन 8 -12। अब बेटे इसकी एरिया निकाल दोगे तो ए इक्वल टू कितना आएगा? लगभग 11 गुड मीटर स्क्वायर। इट इज योर आंसर।